मालिक एक बार फिर आपके साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगी वो आपको बताऊं कि वो हर एक के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। वो ऐसी पर्सनैलिटी है, कहते हैं कि कभी कभी ही ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया में आते हैं क्योंकि वो हर काम अच्छे तरीके से करना चाहती है, चाहे उनके घर का मैनेज करना हो, उनका अपना जो है मॉडलिंग करियर था, अभी भी माशाल्लाह से द वे शी इज़ रनिंग हर बिजनेस, मतलब इट्स अमेजिंग। मतलब शी इज़ वंडरफुल वाइफ, शी इज़ वंडरफुल पर्सन, शी इज़ वंडरफुल ह्यूमन, शी इज़ वंडरफुल डॉटर। मतलब हर जगह पे उनके लिए वंडरफुल लगता है। और साथ साथ जितनी भी ख़वातीन हैं वो तो इनको मेंटोर मानती हैं क्योंकि हर कोई उन जैसा बनना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज हम उनके घर पर आए हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। तो वन एंड ओनली नादिया हुसैन। क्या हाल है? Such pleasant personality. Thank you, Such and welcome. Pleasant atmosphere. Oh, thank you. Welcome to my house, and thank you कि तुम लोग आए और इतनी तुमने प्यारी सी इंट्रोडक्शन दी unnecessarily. Not at all, not at all. असल में जो चीज़ हम फील करते हैं ना वो हमारे ना दिल से ऑटोमेटिकली निकलता है। और जो हम लोगों से सुनते भी हैं, the way they love you, the people they appreciate you, appreciation मतलब हर जगह पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। Thank you. And that is you actually. माशाल्लाह से such beautiful house. Thank you. Thank you. This is such beautiful area. Yes, thank you. So यहाँ पे तो खैर एक पॉन्ड का एक हमेशा से था। इनिशियली वी वर थिंकिंग कि हम पॉन्ड ना रखें बिकॉज यू नो इसको अगेन मेंटेनेंस वाली चीज़ जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कि बिकॉज ऑफ द यू नो कि पानी का एक असर जो है ना वो आपके ऊपर, पानी की आवाज़ का असर जो है वो एक बहुत कामिंग एक असर होता है। सो वी थॉट कि नहीं, लेट्स जस्ट गो अहेड विद इट एंड हम जो है वो उसको रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो एक्चुअली माय फादर इन लॉ यूज्ड टू रियली यू नो टेक केयर ऑफ द पॉन्ड, मछलियों को खाना देना वो उनकी एक सुबह की रूटीन होती थी। वो सुबह उठ के जो है वो मछलियों को खाना भी देते थे, फिर बाहर जो है वो बर्ड्स को भी खाना देते थे, कबूतरों को खाना, इधर उधर करते करते फिर जो है वो इवेंचुअली वो अपना नाश्ता करते थे एंड ऑल दैट। सो माशाल्लाह से मतलब ये सारा एक अच्छा मैनेजेबल काम है। Thank और you. ये पूरा कोलाज भी जो है एक्चुअली these pictures are all pictures of my father-in-law's family क्योंकि उनका जो ताल्लुक है ना एक्चुअली उनके नाना was नवाब इस्माइल खान who was also a freedom fighter and वो उनका जो ताल्लुक था वो पहले कांग्रेस से था, उसके बाद फिर वो PML में आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आए एंड उसके बाद यू नो तो उन्होंने जो है वो और उनका कायदे आज़म से, लियाकत अली ख़ान से काफ़ी उनका जो है ना वो गहरा उनका ताल्लुक रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न we have displayed so many pictures. This is beautiful collage. And again your family Yes, this is like an entire जो हमारे जो घर के जो हमारी फैमिली के जो सारे बच्चे हैं ना वो यहाँ पे हैं। So बीच में तो खैर हम दोनों हैं, me and my husband, but then इसमें मेरी नंद के बच्चे हैं, मेरे जेठ के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, सब हैं बच्चे। ये सब है, ये सारे जो हमारे ख़ानदान की मेरे जो हस्बैंड के ख़ानदान के जितने भी बच्चे हैं ना तो ये वो सब हैं। अच्छा, वेरी नाइस हाउस। इनफैक्ट यहाँ पे किचन है और ये नीचे वाला किचन है, राइट? Yes. एक अपर पोर्शन इज योर पोर्शन। So it's not exactly mine, meaning to say कि I am there, you know, ज़ाहिर है वो that is kind of my portion in the sense कि you know because of course the kids room is there, my area is there, lounge is there, Otherwise मेरा it's just bedroom. one. It is one house definitely, पर खाना हम लोग नीचे ही खाते हैं। This is you know the area जहाँ पे हम लोग लंच एंड डिनर वी हैव ओवर हियर। नाश्ता जो है वो मैं अमूमन अपना ऊपर ही करती हूँ एंड देन आई गो फॉर टू माई जिम
एंड देन आई गो स्ट्रेट टू माई किड्स स्कूल, और उसके बाद जो है फिर घर आके लंच वंच करके फिर मैं जो हूँ वो सैलून चली जाती हूँ। ओके, मतलब पूरा दिन जो है बिजी होता है, फिर घर आकर फिर वो एक फैमिली रूटीन और फैमिली के साथ, बच्चों के Yes. साथ। कि यहाँ पर मुझे ये भी एरिया बहुत अच्छा लगा आपका। हाँ, so then This is also nice here area. we have the छोटा सा। dogs. थैंक यू सो मच नादिया, Not at आपने all. आपके टाइम का बहुत ज़्यादा, और आई मीन योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। Thank you, माशाल्लाह thank you. माशाल्लाह से। Thank you. हर चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। मैं देख रही हूँ कि इसको मैनेज करना, लाइक वो फिश का पॉन्ड है, फिर वहाँ पे पूल है, बहुत। एंड देयर लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स। Yes, बिल्कुल। बाहर छोटा सा फाउंटेन, तो ये चीज़ें बड़ी मैनेज करना मुश्किल होता है। Yes, एंड लॉट्स ऑफ yes. ग्रीनरी माशाल्लाह से। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत मुश्किल है मैनेज करना। आई वुड से कि हम हर चीज़ को जो है वो मैनेज भी नहीं एट टाइम्स कर पाते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, और कुछ चीज़ बस अब पीछे पड़ना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, सफाई सफाई सफाई। एंड सो आई मीन इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। आई मीन बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हो जाता है। पूरे घर का खुद ख्याल रखते हो या फिर मदर इन लॉ भी साथ में मैनेज करती हैं? नहीं, definitely mother-in-law is also looking my mother-in-law basically उनका जो है वो जो ये ग्राउंड का जो पोर्शन है दैट इज मोर हर एरिया। Okay. तो शी इज गोइंग टू इंश्योर कि अच्छा हाँ जो ड्राइंग रूम की, डाइनिंग रूम की जो सफाइयाँ हैं और उसकी चीज़ें और उसका वो इवन दो कि सेट जो है वो हम लोगों ने इकट्ठे किया इसको, but she is going to look into that a bit more. पूरी चीज़ों को। हाँ, and किचन का वो पूरा संभालती हूँ, which is like thank Okay. God, because मैं नहीं वो संभाल सकती। एक चीज़ है, नादिया हुसैन जो है वो बेसिकली जितने भी ख़वातीन हैं उनके लिए मेंटोर बन चुकी है, और शुरू से थी, लेकिन अब और मज़ीद इसलिए कि नादिया इज़ वंडरफुल हाउस वाइफ, नादिया इज़ वंडरफुल बिजनेस वूमेन, Nadia is a wonderful person by heart, by nature, wonderful mother, wonderful wife, wonderful daughter. ये एक लड़की में सारी खूबियाँ होना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉज निकल आते हैं, लेकिन नादिया में सारी खूबियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, सब सारी खूबियों को भी देखेंगे, लेकिन बचपन से। हाँ, तो बचपन में कैसी थी, जब छोटी थी, नॉटी थी, जब खामोश थी, कैसी कैसी बची थी? नहीं, आई वॉज़ वेरी शाय, वेरी रिजर्व्ड, लेकिन अपनी दोस्तों के साथ नहीं। जनरली अगर हम कहीं बाहर निकलते थे फैमिली के साथ या मतलब नॉट बड़ों में, बट आई वुड से कि बस दोस्तों के साथ मेरा बहुत अच्छा एक रिश्ता था, और हम लोग एक ग्रुप था एक दोस्तों का, और वो उस ग्रुप से हम हटते नहीं थे। बट वी वांट द मीन गर्ल्स वाला ग्रुप, वी वर लाइक अ वेरी नाइस स्वीट, हम लोग आपस में खेल रहे होते थे एंड ऑल दैट। अच्छा, लेकिन शाय, लेकिन ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, बस अपने हाँ, ग्रुप में किसी से रहना। बात नहीं करना, मतलब हम लोग बस आपस में खुश। अच्छा, तो ये जो जब बाद में आप शोबिज़ में आए हो, जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो वो आना कैसे हुआ था, और एकदम से मतलब टॉप पे आना, कभी ये सोचा था नहीं मैं आऊँगी तो आई विल बी ऑन द टॉप? नहीं यार, कभी भी नहीं। आई मीन इन फैक्ट दिस वाज नॉट इवन समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू और एस्पायर्ड टू डू। मतलब कि मेरा वो ये नहीं था कि जी मुझे मॉडल बनना है। एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कैसे मिली थी? बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज वर्किंग, वो इंटर्नशिप कर रही थी, पढ़ाइयों के बाद वो इंटर्नशिप कर रही थी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, और मैं जो थी अपना ए लेवल्स करने के बाद मैं एक टीचर्स स्कूल में एक टीचर्स हेल्प जो थी वो मैं सब्स्टिट्यूट टीचर टाइप में बनी हुई थी। तो वहाँ पे जो है जब मुझे मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया, कहती कि भी हमें एक कैंपेन के लिए एक लड़की चाहिए तो तुम जो है वो तो कर दो ये कैंपेन। तो मैंने कहा कि अच्छा लाइक क्या है, तो शी से नहीं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। एंड आई वाज लाइक अच्छा चलो गुड, बिकॉज मैं जो थी वो ऑनेस्टली अपनी जो
स्कूल में मैं ये जो जॉब कर रही थी वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही थी बिकॉज अच्छा, आई वाज सो that's it, बोर्ड। हाँ। फिर इन द मीन टाइम ये एक ऑफर आई कि अच्छा हाँ तुम ये करो एंड वो एक किया मैंने पहला प्रोजेक्ट, उसमें मुझे 25,000 उस वक्त भी मुझे उस वक्त 25,000 मिले, मिले okay, विच इज़ लाइक हाँ, अ गुड very अमाउंट। आई मीन good आजकल amount। जो है वो मॉडल्स को अच्छा जो है वो amount, 5,000 मुश्किल से मिलता है शूट का, और मुझे जो है वो उस वक्त के ज़माने में 25,000 मिले विच वॉज अ फैंटास्टिक अमाउंट। एंड आई थिंक बल्कि एक दिन का काम था या क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इट वाज सो, और बल्कि कपड़े भी मुझे सारे मिल गए सारे कपड़े मिल गए या आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा अच्छा वो सारी शलवार कमीज टाइप से, तो मैंने कहा चलो यार ये डेंटल कॉलेज मेरा शुरू होने वाला है तो ये सारी शलवार कमीजें वहीं इस्तेमाल हो जाएंगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो एनीवे उसके बाद फिर बस ये एक दो मैंने प्रोजेक्ट्स किए, इन द मीन टाइम में मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया। लेकिन फिर वो जब लोगों को पता लगा कि भी मैं कौन हूँ और तो वो इतना फिर मैं मतलब वो रेफरेंस टू रेफरेंस जो हैं फिर वो मेरा नाम फैलता गया, एंड एवरीबडी सेड नहीं तुमने मेरा भी शो करना है, नहीं तुमने मेरी भी शूट करनी है, और आई वाज लाइक अच्छा चलो कर लेते हैं, अच्छा चलो कर लेते हैं। वो कैसे बस यू वर ऑन द रोलर कोस्टर राइड एक्चुअली। या एंड आई नेवर एग्जैक्टली फेल्ट एज दो कि आई एम समबडी बिकॉज my studies were really difficult, and that was the focus, and I could never like बल्कि यहाँ तक एक दफ़ा this was in my 3rd year, और उस वक्त तक आई एम श्योर मेरा नाम जो था वो बन चुका था, बट तो एक मेरे प्रोफेसर थे, तो मैं इसी तरीके से आई थिंक मैं देर से आई थी क्योंकि मैं या तो फ्लाइट से आई थी सुबह सुबह मैं फ्लाइट से आई थी और समथिंग, तो मैं जनरली आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन इन द फर्स्ट रो कॉलेज में, ठीक है। तो अब मैं आके जब अच्छा उस दिन मैं लेट हुई तो मैं पीछे की तरफ बैठी, अब मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, एक तो ऐनक पहनती थी, बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा था सही से। फिर मैं एक कदम आगे आई, लाइक एक रो आगे आ गई। अच्छा वो पढ़ा रहे फिर मुझे फिर भी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि मुझे आदत थी आगे बैठने की, मैं बिल्कुल 10 रोज़ पीछे बैठी हुई हूँ। अच्छा फिर मुझे जगह पीछे नज़र आई, किसी दोस्त को बोला कि अच्छा वो सीट खाली है, फिर आगे आके बैठ गई। 2-3 दफ़ा मैंने इस तरीके से किया तो वो प्रोफेसर फिर इरिटेट हो गए, वो कहते हैं कि ये कोई ड्रामे की किस्तें नहीं है जो ये आगे चलती जा रही हैं। और मैं तो थोड़ी इरिटेशन होती है। हाँ लेकिन he did not know who I was. Everybody started to laugh, okay, and I also got so embarrassed. मैंने कहा अल्लाह, अच्छा मैं ड्रामे तो सब किए ही नहीं थे ना मैंने, ठीक है ना, तो it didn't make sense for him to say कि जी ड्रामे की किस्तें नहीं है कि जी आगे बढ़ती जा रही हैं। He didn't even know कि मैं हूँ कौन, because he'd never seen me on television. अच्छा eventually when I got to know him and he got to know me, then he confessed to me. He said कि ये मैंने I'm really sorry मैंने आपको ये बोला था लेकिन I didn't mean to say it। तो मीनिंग टू से कि मेरी औकात ये थी कॉलेज में कि कोई वो ये नहीं था कि जी मुझे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है और समथिंग। अच्छा शादी कैसे हुई? It was love marriage or arranged marriage? It was a love marriage, and he is basically in the finance industry, and to cut the story short, he became my broker कि जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी, और क्योंकि मेरी दोस्तें जो थी वो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग इकट्ठे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी, और जब मुझे पता लगा कि जी उन्होंने कर दी इन्वेस्टमेंट, देन आई गॉट रियली एंग्री विद देम एंड आई वांटेड कि जी मैं भी करूं इन्वेस्टमेंट। सो माय फ्रेंड सेड टू मी कि ठीक है मैं तुम्हें एक ब्रोकर का नंबर दे दूंगी, एंड आई हैड नोन हिम सोशली ओनली, लाइक ये नहीं कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट सोशली हमारी मुलाकात हाय हेलो थी कि अच्छा जान पहचान थी कि अच्छा ये कोई है। But जब फोन पे बात हुई फिर? So जब फोन पे बात हुई तो मैंने कहा हाँ जी आई एम नादिया हुसैन एंड आई वांट टू ओपन एन अकाउंट एंड ऑल ऑफ दैट। तो अच्छा ही ऑलरेडी न्यू हु आई वाज एंड ही हैड आल्सो लाइक्ड मी, ठीक है ना, मतलब उसको पता था कि मैं कौन हूँ और उसको मैं पसंद भी थी। तो उसने उस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठा के उसने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके घर ले आऊँगा फॉर्म साइन कराने। अच्छा माय मदर वाज लाइक कि यार ये क्या इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक और तुम क्या कर रही हो, तुम अपने पैसे डबो दोगी, एंड हम क्योंकि मेरे ख़ानदान में किसी ने कभी भी इस किस्म की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट्स ये अपने जो तुमने खुद कमाए थे ये वही वाले थे? ओके ये वो वाले पैसे थे। तो मुझे था कि नहीं मुझे तो इन्वेस्ट करना है इसको। तो व्हेन आतिफ केम ओवर टू साइन द फॉर्म तो माय मदर वाज लाइक बेटा
बस ख्याल रखना और यू नो ये माए जैसे हाँ माए जैसी जी ये मेरी बेटी के बहुत यू नो मुश्किल से कमाए हुए पैसे हैं और यू नो ऑल ऑफ दैट कि बस पता नहीं क्या कर रही है ये। तो आतिफ ने कहा नहीं आंटी इट्स ओके, आई मीन इट्स फाइन। तो और जब फिर आई वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू हिम एवरी सिंगल डे, अच्छा कौन सा स्टॉक खरीदा, अच्छा कौन सा स्टॉक बेचा, अच्छा अब कितने पैसे, हाँ। तो वो बातचीत इतनी शुरू हुई कि वो फिर बजाय ये कि सिर्फ काम की बातचीत हम करते रहे, वो करते 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 जो है वो फिर यू नो सुबह में बातचीत हो रही थी जब मार्केट खुली थी, उसके बाद में दोपहर में बातचीत हो रही थी किसी और चीज़ के बारे में, फिर शाम में बातचीत होनी शुरू हो गई। वो करते करते विद इन 3 months वी वर हमारी बात पक्की भी हो गई, हाँ। एंड उसी साल मेरा फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे, सो माई मदर वॉज इंसिस्टेंट कि नहीं हम लोग अभी शादी नहीं करेंगे, अभी ठीक है आप बात पक्की भले कर लें लेकिन शादी हैज़ टू बी 6 months आफ्टर हर एग्ज़ाम्स। तो लाइक मई में मेरी बात पक्की हुई, जून जुलाई में लिटरली मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे एंड देन आई गॉट मैरिड इन दिसंबर। अच्छा नादिया के बारे में जानते हैं, नादिया की पर्सनैलिटी, नादिया हुसैन कैसी पर्सनैलिटी है, मतलब क्या अपने आप को खुद कैसे डिस्क्राइब करोगे? आई वुड से आई एम वेरी लाइक ईजी गोइंग and very fun loving and very मतलब I'm very spontaneous that way कि अगर प्लान आई लव टू डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली कि अच्छा हाँ ठीक है अब अगर, और बच्चों को भी मैं ऐसी जो है ना अब अगर मूड हो तो अच्छा चलो यार चलो आज अगर टाइम है तो चलो मूवी पे चलते हैं, हाँ एकदम से नो। तो आई एम लाइक दैट कि अब मैं अपना रूटीन देखती हूँ, अच्छा सैलून भी नहीं है, बच्चों का ट्यूशन भी नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा मूवी है ऑन, कौन सी मूवी ऑन है, चलो लेट्स गो यू नो। तो आई ग्रैब माई किड्स एंड आई गो। तो सो आई एम दैट वे आई एम क्वाइट स्पॉन्टेनियस एंड यू नो वेरी लाइक ईजी गोइंग। ये बताएं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ज़िंदगी में आपके सामने से गुजरी भी होती हैं, बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो गुजरे होते हैं, तो कोई बहुत ऐसा मोमेंट जब तक याद हो आपको बहुत? I mean खुशी तो खैर आया, मे बी इट वॉज जस्ट द फर्स्ट चाइल्ड यू नो, जब वो जब पहला बेबी पैदा हुआ वो एक अब आई वुड से एक्चुअली नॉट इवन द फर्स्ट बेबी, मे बी बिकॉज फर्स्ट बेबी के वक्त तो आप मतलब इतनी कन्फ्यूजन थी, सो आई थिंक द यू नो द रियल हैप्पीनेस आई वुड से केम एक जो पहली मोमेंट वाली चीज़ होती है दैट वाज मे बी व्हेन द सेकंड बेबी वाज बोर्न, बिकॉज वो उस वक्त तक सब प्लानिंग थी, सब कुछ था, ओह अच्छा चलो बेबी यू नो। पहले बेबी के वक्त वो वाली चीज़ नहीं थी, दैट लव डेवलप्ड लेटर ऑन यू नो आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर ओके अब now what is this thing you know ये क्या है, ये मुझे इसको संभालना है, इतनी सारी चीज़ें जो न्यू है आपके लिए। so the love developed you know after a couple of days you know कि वो फिर eventually one जब अपने होश संभले तो फिर you know बेबी की तरफ जब होश गया तो फिर जो है वो थोड़ा सा हुआ कि अच्छा हाँ यार this is my baby and you know all of that। तो and I would say that you know maybe when I had बिफोर एक्चुअली मेरा जो सैलून था मैंने एक अपना क्लिनिक खोला था, तो जब वो मैंने खोला आई थिंक दैट वाज लाइक अनदर यू नो लाइक अ मोमेंट दैट आई फेल्ट रियली प्राउड अबाउट यू नो कि भई आई हैव बीन एबल टू डू दिस एंड तो वो एक अच्छे मोमेंट्स आपके लिए थे। माशाल्लाह से मैं देखे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आप लोगों ने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखी हुई है और वो है डॉग्स। 4 कुत्ते हैं, मतलब उनको भी मैनेज करना माशाल्लाह से, वो भी मतलब इतने क्यूट से हैं और बाकी ऐसा करते हैं कि आपसे कुछ हम नाश्ता वाश्ता भी बनवाते हैं और देखते हैं कि आप नाश्ता भी क्या खाती हैं नाश्ते में, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है। और साथ साथ आपसे हम ये भी पूछेंगे कि आप की रूटीन पूरी जो है सुबह से लेकर शाम तक की वो क्या है, ठीक है? तो अभी क्या इसके बाद अभी आज तो हमने सुबह सवेरे आपको जो है कैच कर लिया, हाँ, इसके तो बाद अभी क्या जो है होगा? हम फिर नाश्ते की तरफ चलते हैं। ठीक है डन है, नाश्ते की तरफ। All right, even this area is so beautiful. I loved it. I love the colors. कलर्स की अगर बात करें तो
खुद को कैसे कलर्स पहनना पसंद है और कैसे आउटफिट्स पहनना पसंद करते हो? सो जनरली जो है वो इसी किस्म के कपड़े होते हैं कि जो ईस्टर्न वेस्टर्न का एक मिक्स एक हो, कि जिसके अंदर मैं इसी में जो हूँ वो स्कूल भी जा सकती हूँ, इसमें मैं शॉपिंग भी जा सकती हूँ, इसमें मैं कॉफ़ी पे भी जा सकती हूँ। मतलब पूरा दिन वो कपड़े जो है वो हर जगह के लिए जो वो चल जाए, ठीक है, हर बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मुझे जो है ना नहीं शलवार कमीज जो है ना आई कैन नॉट, मुझे नहीं वो शलवार कमीज, बिकॉज मुझे जो है ना जब वो क्रीज होने शुरू हो जाता है दुपट्टा, फिर आप संभालो उसको, वो क्रीसिंग, मुझे पैंट की जो क्रीसिंग होती है उसकी फिटिंग वो मुझे नहीं जब मतलब वो प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, मतलब कि ये कि अगर मैंने पैंट पहनी हुई है तो फिर उसमें क्रीसिंग ना आना, वो कपड़ा वो ना हो रहा हो, क्रीज ना हो रहा हो, चुड़मुड़ ना हो रहा हो, बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें जो है वो बहुत अनकेम्प्ड एक लुक आती है। सबने आपको जो है इतने सारे काम करते हुए देखा है, तो आज हम ये चाहेंगे कि आप नाश्ता भी खुद बनाएं। बिल्कुल, जरूर, ठीक है, सब किचन में लेके आएं, ठीक है, चलते। मैं तो कुछ थोड़ा सा मैं खाली फ्राई अंडे के मूड में हूँ, इवन दो कि मैं अमूमन कभी कुछ बॉइल्ड है, कभी कोई फ्रूट, कभी कोई ऐसी चीज़ खा लेती हूँ, बट तुम क्या लोगी? चलो आज नादिया के हाथ की कॉफ़ी भी पीने को मिलेगी, वाह। Very well done. I love the color. I think you like more colors around you, है ना? Yeah. I like colors. I mean, in जो living spaces हैं, जैसे कि ये हमारा like living area है कि जहाँ पे हम लोग lounge में थोड़ी देर के लिए आके बैठते हैं, entertainment area. So I like color, over there. अब जैसा मेरा basement है वहाँ पे भी जो है वो colorful walls हैं और it's actually quite colorful overall. अच्छा, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं? लोग बड़ा एडमायर करते हैं स्किन को, और वाकई मतलब स्किन जो है वो ग्लो भी कर रही होती है, रिफ्रेश भी है, और मतलब बहुत अच्छी, तो इसका कैसे ख्याल रखते हैं? Honestly, because I run a salon as well, मैं एस्थेटिक्स का काम भी करती हूँ, तो मुझे जो है वो कोई उसमें शर्म नहीं है कहने में कि I myself maintain my own skin with a lot of treatments. लेज़र भी मैंने किए हैं, बोटॉक्स फिलर भी मैंने किया है, but the only thing is कि I feel that on my face and even with my clients, I definitely tell them when to stop. Okay, ठीक है ना, when कि भाई अब इससे ज़्यादा मत करो, अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ, अब जब ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि कब तुम्हें ज़रूरत है. So that's what I feel, about my own self. अब मेरा like I literally started doing Botox for my forehead, क्योंकि मेरी लाइनें आती थी यहाँ पे, जो जिनको 11s बोलते हैं, ठीक है, वो गुस्सा वाली जो लाइनें आती थी ना, क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो हमेशा मैं यूं करके फ्राउन करके ना मैं पढ़ रही होती थी. अब वो जो फ्राउन लाइंस है मेरी परमानेंट हो गई इवन ड्यूरिंग माय करियर, एंड ड्यूरिंग द शूट्स एंड एवरीथिंग दोस लाइंस यूज्ड टू शो. सो अ लॉट ऑफ photographers and all used to keep on telling me that why are you angry, and I used to say but I'm not angry. So somebody then told me कि I think you should get Botox done too, कि तुम्हारी जो ये फ्राउन लाइंस है ये खत्म हो. सही है, and it literally changed my life because those lines disappeared, and that was when I was 27 years old. It doesn't matter. It didn't, of course not. Okay, all the treatments, तकरीबन all kind of makeup as well, बालों के लिए सब चीज़ें, everything is at salon. तो what you really like at your salon, like क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको करने में? हाँ, खुद करने में मुझे ब्राइडल मेकअप, एंड जब मैं अब बोटॉक्स फिलर जो है मेरे लिए इतना उल्टे हाथ का खेल हो गया कि फॉर मी इट्स नॉट एक्साइटिंग एनीमोर, यार सो इजी, मैं यार अच्छा ठीक है करो, बट फॉर मी आई एंजॉय डूइंग स्लाइटली मोर चैलेंजिंग ट्रीटमेंट्स लाइक थ्रेड लिफ्ट्स, अब जो है
तो वो थ्रेड दैट इज वेरी डिफिकल्ट इवन इट्स नॉट वेरी नहीं डिफिकल्ट फॉर अस इज वेरी डिफिकल्ट ना Yeah, I guess, yeah. हम सोचोगे कि हाँ. बैलेंसिंग ये वो बड़ा इसका जो है ख्याल रखना जरूरी होता है ओके सो दैट दी थिंग जिससे जो है स्किन जो है बहुत अच्छी रहती है खाना भी अच्छा है साथ में देखेंगे ट्रीटमेंट्स भी हैं और फिर मेकअप भी बड़ा अच्छा होता है तो सब चीज़ें कॉम्बिनेशन बन के जो है आप खूबसूरत लग सकते हैं दैट्स व्हाट नादिया हुसैन इज सेइंग और क्योंकि ज़ाबिदा मिसाल है सबके लिए इसी वजह से बल्कि अब ऐसा करेंगे आपके सैलून भी चलेंगे और आपकी लॉन्च भी है ब्लिंग ब्लिंग की बिल्कुल तो वहाँ पर भी हम चल के देखेंगे एंड वी हैड ग्रेट टाइम ओवर हियर नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर उधर भी चलेंगे दिस इज़ नादिया हुसैन और ये जो है वो मेरा सैलून है और मैं आपको एक क्विक टूर दिखाती हूँ कि दिस इज़ बेसिकली यू नो वेयर वी डू आवर हेयर ट्रीटमेंट्स ये हेयर रूम है जहाँ पे हेयर कलरिंग वगैरह होती है हेयर कटिंग दिस इज़ द एंटायर हेयर रूम दिस ऑफ कोर्स इज़ आवर वेटिंग एरिया एंड वी हैव या दिस इज़ आवर मैनी पेडी सेक्शन और यहाँ पे जो है ना क्लाइंट्स बहुत रिलैक्सिंग जो है ना उनकी ट्रीटमेंट्स हो रही होती हैं एंड यू नो ओवर देयर वी हैव दैट हेयर वॉश एंड अब जो है वो हम लोग एक्चुअली एक शो है आज मेरी मेकअप का ब्रांड जो मैंने लॉन्च किया है विच इज़ NH ब्लिंग कॉस्मेटिक्स उसकी जो है वो लॉन्च आज है सो आज जो है वो कुछ मॉडल्स भी आई हुई हैं यहाँ मेरे साथ जो है वो दुआ भी हैं एंड वी हैव and we have Zara right here and so जो है वो ज़ारा है और वी हैव लाइबा एंड तो अब क्विकली जो है वो इनका हम देखते हैं लुक एंड फाइनल लुक देखते हैं दिस इज़ लाइबा और वो है रिदा सो बस ऑल रेडी चलो गुड 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 लवली परफेक्ट सो अब जो है द प्लान इज़ के इन लोगों को जो हम लोग मेकअप जो है वो इनका बेसिक हो चुका है बट मेरे जो ब्रांड में है द बेसिक थिंग इज़ एंड आई एम लॉन्चिंग आई ग्लिटर्स एंड लिप ग्लिटर्स तो जो लुक होगी इनकी फाइनल वो फिर मैं वहीं पे ही जो हूँ वो उनको final look दूंगी with the eye and the lip. So that is going to be done at the event which is at Sensation at Dolman Mall, Clifton. Or of course my products are going to be available at my salon, at Sensation and at Daraz Mall which is the online application या आप online जो है वो Daraz Mall से आप order कर सकते हैं. So you know this is my bridal section as well यहाँ पे मेकअप वगैरह भी हो रहे होते हैं आज जो है वो by chance मॉडल्स का भी मेकअप हो रहा है so all good ऊपर जो है वो फेशियल रूम्स हैं एंड आई हैव माई क्लिनिक अपस्टेयर्स और ये जो है वो हमारे फेशियल रूम्स हैं जहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द फेशियल रूम्स ये पूरा जो है वो हमारा नेल्स का सेक्शन है जहाँ पे नेल आर्ट और डिफरेंट किस्म की जो है वो हम नेल्स की ट्रीटमेंट्स करते हैं एंड इनसाइड हियर इज़ माय क्लिनिक सो यहाँ पे जो है वो दिस इज़ माय क्लिनिक जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ विथ बोटॉक्स एंड विथ फिलर्स एंड थ्रेड लिफ्ट्स और बहुत कुछ यहाँ पे होता है और बराबर में जो है वो डेंटल क्लिनिक है नो नॉनसेंस पर्सनालिटी तो अपने आप को बयान में कोशिश करके सभी को बनाना चाहिए आप किसी की नॉनसेंस इन द फर्स्ट प्लेस ले भी क्यों सवाल तो ये पैदा होता है कि आप क्यों लें
ये तो यही वाली बात है ना कि शायद वो टेस्ट कोई कर रहा होता है आपको, या वो देखते हैं कि भाई एक कोई ख़ातून है, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो प्रॉब्लम तो है, कुछ जगहों में तो बहुत ज़्यादा होगी, एंड कुछ जगह में अपने आप को असर्ट करना पड़ता है, अपने आप की अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो नादिया ने अपनी जगह बनाई है बग़ैर, मतलब आई एम श्योर इट इज़ नॉट कम विदाउट अ प्राइस, बट दैट्स हाउ इट इज़, नो नॉनसेंस। उसका एटीट्यूड जो है, आई थिंक दैट इज़ सीन हर थ्रू। मुझे थोड़ा सा यही होता है, कई दफ़ा अगर इख्तलाफ हो या कुछ के मतलब कोई इम्पोर्टेंट अपनी जो एक्टिविटी है या कोई फ़र्ज़ है वो वहाँ से चूक ना रही हो, मतलब शी इज़ नॉट विथ मी, शी इज़ लिविंग माशाल्लाह हर ओन लाइफ, लेकिन बस एट द बैक ऑफ माई माइंड जो एक चल रहा होता है वो ये कि वहाँ पे घर के या अपने बच्चों की ड्यूटी, और वहाँ पे भी उसने माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से अपने आप को लेके चल रही है, और गिव एंड टेक हर जगह होता है, वी हैव टू पिच इन कई दफ़ा, और माशाल्लाह घर पे हस्बैंड, माशाल्लाह उनकी सास, हर एक कोई इतना कोऑपरेट, बच्चे तक कर रहे होते हैं कोऑपरेट, एवरीबडी नोज़ कि भाई अब ये तो काम है, ये कोई अब मजाक नहीं चल रहा, खेल नहीं हो रहा, दिस इज़ सीरियस वर्क, दिस इज़ अ बिजनेस नाउ, एंड पूरी द होल फैमिली इज़ इन्वॉल्व। तो जब फैमिली समझदारी से चलती है, जब वहाँ वो सब समझदारी, तो मैं तो नहीं, फिर आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, सो वी आर ऑल काइंड ऑफ इन द पेरिफेरी, हम सब, एंड वी मेक श्योर कि नादिया इज़ ऑलवेज जो भी वो कुछ करना चाह रही हैं वो बस अच्छा करें। So now I have to get ready for my launch. I've done my hair. I have to quickly get ready, get into my clothes. आज बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है बिकॉज नादिया ने अपना मेकअप की रेंज लॉन्च की है जिसका नाम ब्लिंग है। जब भी हम ब्लिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही मॉडल हमारी पाकिस्तान की आती हैं, हु इज़ ऑलवेज वेरी ब्लिंगी इन हर ड्रेसिंग सेंस, इन हर स्टाइलिंग सेंस, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए विद हर लव, कीपिंग इन माइंड हर लव विद ब्लिंग, शी इज़ लॉन्च दिस कलेक्शन कॉल्ड ब्लिंग। आई शेड्स हैं ब्लिंग की और ब्लिंग की लिपस्टिक्स हैं, आप आइए इसको चेकआउट कीजिए। You can't expect anything less from Nadia because she's very blingy, she's very stylish and she's very beautiful. So check out Bling. Totally amazing. नादिया के लिए तो मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे, आप लोग के पास टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में जो नादिया के लिए तारीफ़ें हैं वो नहीं ख़त्म होंगी. But that being said, she's come out with about an entire range of eye bling and lip bling. So there are 6 eye blings and then there are 6 lip blings and they're all very well thought of. The colors are named beautifully. My favorite is Falsa for lips and then the nude one. And I pray that she does well and I know for a fact that everyone's gonna love it. And I have just one more thing to say. Nobody does bling better than Nadia Hussain. ज़बरदस्त इवेंट है, बड़ा रश है, बड़ी गहमा गहमी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं नादिया के लिए। नादिया एक ऑलराउंडर शख्सियत है, ना सिर्फ वो एक अच्छी इंसान है, अच्छी ब्यूटिशियन है, अच्छी मॉडल है, अच्छी होस्ट है, अच्छी एक्ट्रेस है। मैं और क्या क्या बताऊँ, क्या क्या तारीफ़ें करूँ, क्योंकि तारीफ़ें ख़त्म होती हैं नादिया के ऊपर। और अब रह गया था मेकअप। जी हाँ बिल्कुल, अब मेकअप भी नादिया ने अपना लॉन्च कर दिया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि नादिया से ज़्यादा मेकअप को कौन जानता होगा। Nadia Hussain, who's known to everybody, not only as a model and an actress, but also as a designer. She's a very versatile lady, and I think कि उन्होंने जो भी कुछ किया है अपने पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ किया है। लेकिन जैसा कि वो she loves bling jewelry, she loves bling clothing, she loves bling makeup, तो इसी सिलसिले की एक कड़ी उनका ये ब्लिंग मेकअप है जो उन्होंने आज लॉन्च किया है सेंसेशन पे। एंड इट्स ग्लिटर जो कि आई के लिए है और लिप्स के लिए है। एंड आई एम श्योर कि बहुत ज़बरदस्त होगा, बल्कि मैंने तो उसको एक मॉर्निंग शो पे ट्राई भी किया है। एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव फॉर एवरी गर्ल। आज मैं
NH Blink नादिया के मेकअप की लॉन्च पे ब्यूटीफुल शेड एंड लिपस्टिक है और ग्लिटर्स हैं. सो प्लीज़ ट्राई करें, सैलॉन्स पे रखें, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखें. बड़ा अच्छा टेक्सचर है, मज़ा आएगा आपको. नादिया इज़ सच अ लवली पर्सन, बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं एंड सुपर मॉडल हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं. सो अल्लाह उनको बहुत कामयाबियाँ दें उनकी हर चीज़ में, हर काम में. सो गुड लक नादिया. एज यू ऑल नो दैट शी इज़ अ ऑलराउंडर माशाल्लाह से. तो अब उन्होंने जो है अपनी मेकअप लाइन भी जो है वो लॉन्च कर दी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ब्लिंग इट, तो इट्स गोइंग टू बी यू नो वेरी ब्लिंगी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई रियली होप कि सबको भी बहुत अच्छा लगेगा. बस यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे सेलेब्स आए हुए हैं, ख़वातीन मेकअप वगैरह अपना करवा रही हैं, प्रोडक्ट चेकिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है. Nadia is a super model, she's a superstar. I wish her all the best with all her ventures. She's been a great friend over the years. She's been an inspiration for a lot of people and I hope this product does as well as she has in her career. तो नादिया के बारे में क्या कह सकते हैं. शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन है मेरी, तो बहुत कुछ सीखना उनसे एंड सारा वक्त कुछ ना कुछ माशाल्लाह से लगी रहती हैं एंड अल्लाह और कामयाबी दे. शी इज़ कभी रुकती नहीं है फ्रॉम डूइंग थिंग्स. होस्टिंग भी हो रही है, एक्टिंग भी एंड अपना सैलून भी मॉडलिंग से शुरू किया एंड नाउ शी इज़ launched her clothing line at one time, makeup line, all sorts of things. तो अल्लाह करे कि उन्हें और कामयाबी मिले. अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि मेरी आंखों के ऊपर जो खूबसूरत हाथ मेरा ये नादिया हुसैन का था. सो शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड वुमन, ये तो सभी जानते हैं. बच्चों के साथ अपने आप को इतना अच्छा मैनेज करती हैं और उसके साथ अपने बिजनेस को इतना अच्छा मैनेज करती हैं. तो मेरा ख्याल है हमें इनसे बिजनेस की टिप्स ही लेनी चाहिए, एक मुकम्मल औरत होने की टिप भी लेनी चाहिए, किस तरह ये सब कुछ एक साथ लेके चलती है. सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं इस मेकअप के लिए, बिकॉज इनको देख के आइडिया हो जाएगा कि इनका मेकअप कितना कमाल का होने वाला है. बिकॉज खुद ग्लिटरी है तो हर चीज़ ग्लिटरी है. आइए इंजॉय कीजिए और प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. मैं हम लोगों का इसलिए हमेशा इस्तेमाल करती हूँ कि नादिया हो, मैं हूँ या XYZ कोई भी टीवी स्टार या फिल्म स्टार जब कोई प्रोडक्ट लेकर आती है तो आप यकीन माने हम बड़ी मेहनत करते हैं, पहले अपने पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद आप तक लेकर आते हैं चीज़ें. सो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, आइए और अपने चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाइए. So this was wonderful Nadia Hussain. We had great time with her. बड़ा मज़ा आया. यकीन आप लोगों ने भी इस शो को बहुत एंजॉय किया होगा. अगले हफ्ते एक और गेस्ट के साथ मुलाकात आपकी करवाएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.